कल वाले में हम लोग क्या देखे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे, टाइम फैक्टर क्या है, स्ट्रक्चर कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबको सबक दिया गया था बना के लाने के लिए। तो एक बार हम सबसे पहले उसको रिवीजन मारेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि वैसी क्रिया जो कब शुरू हुई, बीते हुए समय में, है ना। क्या उसकी समाप्ति हुई? नहीं, अभी भी जारी है। क्या आगे तक चलेगा? यस। तो जो पहले से शुरू हुई अभी भी जारी है और आगे आने वाले समय में भी जारी रहेगा, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से हम देखते हैं आगे। तो एक बार फिर से इसको रिकवर कर लेते हैं। दिस टेंस shows the action that is started in the past is still continuing and may continue into the future। वही चीज बोल रहा है जो भी बोले, पहले शुरू हुई, अभी भी चालू है और आगे चलती रहेगी। पहचान क्या है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ती रही हूं इत्यादि, ठीक है। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं लगा रहेगा तो टाइम फैक्टर लगना अनिवार्य है, अर्थात से प्लस समय, ठीक है ना। से के साथ अगर समय आ गया तो उसी को टाइम फैक्टर बोलते हैं। 2 घंटे से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, कोई ईस्वी है, कुछ दिनों से, बहुत दिनों से, ऐसा लगा रहेगा, उसी को टाइम फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन बनाते हैं तो अफर्मेटिव के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट, हैव, हैज, बीन प्लस वर्ब 4। और यहां पर देखो हम कोष्ट में आईएनजी भी जोड़े हैं कि अर्थात वर्ब के साथ जो आईएनजी वाली क्रिया है वही बीन के बाद लगेगी, ठीक है। और उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद रूल्स के आधार पर कि सिंस कहां लगाने सिखाए वहां लगाना है, फॉर कहां लगाने सिखाए वहां लगाना है। एक बार देख लेते हैं कि सिंस का प्रयोग कहां पर किए? जहां पर एग्जैक्ट टाइम की बोध हो, जहां पर जैसे ईयर का बात हो सिंस लगेगा, डेट की बात हो सिंस लगेगा, डे की बात हो सिंस लगेगा, मंथ की बात हो सिंस लगेगा, ठीक है। और कुछ फिक्स्ड इवेंट दिखा रहा है, घटना दिखा रहा है तो उसके साथ भी सिंस का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, ये सब में भी सिंस का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। और फॉर का प्रयोग जहां पता ही नहीं चले कब से शुरू हुआ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो शुरू कब किए पता है? 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 7 बजे शुरू किए, 9 बजे शुरू किए, 12 बजे शुरू किए, पता नहीं चल रहा है। अब जैसे कई महीने से इस गांव में रह रहा, कई महीने से किस तारीख से पता नहीं, किस महीने से, किस दिन से पता नहीं। जिसमें एग्जैक्ट से प्लस टाइम से पता नहीं चले, समझ लो फॉर लगेगा। ये ट्रिक्स बता दिए, ठीक है। अब यहां से ट्रांसलेशन दिए थे कि ये ट्रांसलेशन बनाना है, मौखिक बनाना है, लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने के लिए पिछले क्लास में हम सारा टास्क दिए हुए थे। आज आप चेक करेंगे अगर बनाए हैं, जो नहीं बनाए हैं इसको पॉज करके, जब मेरा यूट्यूब आपके पास जाएगा तो इसको पॉज करके कॉपी में फेयर कर लेना है, लेकिन पहले अपने से बनाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं और देख देख के लिख रहे हैं खाली, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए हम 1 दिन का गैप इसमें मारे थे कि कोई बच्चे पूरा देख के नहीं उतारेंगे, कुछ अपने से कोशिश करेंगे। हम बोलते जाते हैं, अब बनाते जाते हैं, आप देखते जाइए इसको। चलिए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई के बाद हैव, हैज में क्या लगाएंगे? हैव। बीन, पढ़ना का रीड, तो रीड में आईएनजी जोड़ देंगे। रीडिंग कब से? सुबह से, तो सुबह फिक्स्ड है, क्या लगेगा? सिंस मॉर्निंग। क्या ये तो हल्का है, सबको समझ में आ गया होगा। वह 2 घंटे से खाना बना रही है, वो है अनुस्वार, वो अकार के कारण नहीं दिखा दे रहा है, अनुस्वार है, देख लो ये अनुस्वार है, ठीक है। क्या हो जाएगा? वह 2 घंटे से खाना बना रही है, क्या हो जाएगा? सी हैज बीन कुकिंग फॉर
यहां फॉर लगा क्यों कि 2 घंटे शुरुआत कब से हुई पता नहीं है, ठीक है ना, फॉर 2 आवर्स। वे कई दिनों से यहां काम कर रहे हैं, क्या होगा, दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर, कई का सेवरल डेज, ठीक है। वह 2015 से इस शहर में रह रहा है। ही हैज बीन, रहना का, लिविंग कहां पर, इस शहर में, इन दिस टाउन। सिंस लगेगा फॉर लगेगा, सिंस 2015। हम आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। We have been waiting for 30 minutes. हो गया 30 मिनट, हाफ आवर भी दे सकते हैं। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, क्या होगा, द चिल्ड्रन have been playing since morning। मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूं। I have been learning English 2 साल से, for या since, for 2 years। वह कई महीनों से गाड़ी चला रही है। She has been driving for या since, for several months। for और since क्लियर हो रहा है ना, ये टेस्ट में आएगा बनाने के लिए, भरने के लिए। वे तब से पढ़ाई कर रहे हैं जब से बारिश शुरू हुई। They have been reading since then। it had यहाँ पर it started raining, they have been reading since then it started raining। चलो ये अनुवाद को जो है यहाँ पर देन इस जगह देने की जरूरत नहीं है, सिंस से ही काम चल जाएगा। सिंस इट स्टार्टेड रेनिंग, सही है। चलिए, वह सुबह से गाना गा रहा है, क्या बनेगा, ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या लगेगा, सिंस, आ गया। अब यहां से ध्यान देना है निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर के लिए ये जो स्ट्रक्चर यहां पर हम लिखे हैं इसी में नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यहां पर इसमें निगेटिव के लिए इस जगह नॉट लगा देना, बाकी चलिए देखिए, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, क्या होगा, आई हैव नॉट, सिर्फ नॉट लग रहा है, वही ट्रांसलेशन है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है। She has not been cooking for 2 hours। वे कई महीनों से यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। They have not been working here, क्या होगा, for several
डेज। वह 2015 से इस शहर में नहीं रह रहा है। He has not been living here since fixed है 2015। living in this ये छूट गया है टाउन। वह आधे घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हैं। यानी क्या है, हम आधे घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हैं। We have not been waiting for half an hour। इसमें ये वाला दे दिए, ठीक है। बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे हैं। आर नॉट प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। है, देखो क्या कर दिया, हैव नॉट। ये इसके कारण, ये ऐसा गलती तुम लोगों से भी होगा। रहा रही लगा हुआ है इसलिए ऐसा मिस्टेक हुआ। चलो इसको सावधानी रखना है। थैंक यू टू गाइड। मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, क्या होगा, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश 2 साल से, फॉर 2 years। वह कई महीनों से गाड़ी नहीं चला रहा है। He has not been driving चला रही है, तब सी ड्राइविंग अ कार फॉर सेवरल मंथ्स। वे बारिश शुरू होने से यहाँ ये वाला वाक्य है, देख लेते हैं। वे तब से पढ़ाई कर रहे हैं जब से बारिश शुरू हुई। वे तब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वे तब से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये होगा वे तब से। वे बारिश शुरू होने से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये वही वाक्य है, थोड़ा सा सेट नहीं हो पाएगा। दे हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस इट स्टार्टेड रैनिंग। वह सुबह से गाना नहीं गा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस ठीक है। ये वाले में ड्राइविंग का कार यहाँ छुटा हुआ है। चलो ड्राइविंग यहाँ सही है, चलो देख लिए। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम उसको कॉपी करके लाए हैं। इंट्रोगेटिव क्या होगा स्ट्रक्चर, हैव हैज यहां से हट करके बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको पहले हमको रखना है हैव हैज। हैव
और हैज प्लस सब्जेक्ट, यहाँ अगर नॉट आएगा तो यहाँ पर रखेंगे और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहेगा। ये क्या वाले में ये फॉर्म आएगा, क्या वाले में। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही है, क्या बनेगा, क्या पहले आएगा आगे, हैज सी बीन कुकिंग फॉर 2 hours। क्या वे कई दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, हैव दे बीन वर्किंग हियर फॉर सेवरल डेज। क्या वह 2015 से इस शहर में रह रहा है, हैव दे बीन लिविंग, अच्छा तब ये गलत हो गया, हैज ही बीन लिविंग in this town since 2015। क्या हम आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं, have we waiting for, have we been waiting for half an hour। क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, have the children playing since morning। ये गलत हो गया, have the children been since morning। क्या मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, have I been learning English for 2 years। क्या वह कई महीनों से गाड़ी चला रही है, has she been driving a car for several months। क्या वे बारिश शुरू होने से पहले पढ़ाई कर रहे हैं, have they been reading since it started raining। क्या वह सुबह से गाना गा रहा है, has he been singing a song since morning। चलिए इसमें यही स्ट्रक्चर लग जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा QW, ठीक है। तुम कब से पढ़ रहे हो, क्या बनेगा, सिंस व्हेन, हाँ सिंस व्हेन हैव यू बीन
रीडिंग। वह कितने समय से खाना बना रही है? सिंस व्हाट टाइम हैज सी बीन कुकिंग। वे कब से काम कर रहे हैं? सिंस वैन हैव वे हैं। दे बीन वर्किंग हियर। वह कब से इस शहर में रह रहा है? सिंस वैन हैज he been living in this town? तुम कितने समय से इंतजार कर रहे हो? Since what time have you been waiting? वेटिंग। यहाँ पर कभी कभी कितने समय के लिए यहाँ सिंस व्हाट टाइम दिया है ना, तो सिंस हाउ लॉन्ग भी हम लगा सकते हैं, हाउ लॉन्ग भी लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग? बच्चे कब से खेल रहे हैं? सिंस व्हेन हैव द चिल्ड्रन प्लेइंग। तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हो? हाँ लगेगा। तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हो? हाँ यहाँ पर लगता है बहुत में बीन छुटा हुआ है, यहाँ पर भी हैव यू बीन नहीं, यहाँ है सिंस वैन हैव। हाँ यहाँ पर बीन इस पार आएगा, एक बार चेक कर लेंगे लास्ट में। तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हो? सिंस हाँ ध्यान रखना कितने समय से सीख रहे हो, तो इसमें अनुवाद जो है यहाँ पर फॉर हाउ लॉन्ग ही लगेगा। अनुवाद हमको सही करना पड़ेगा, फॉर हाउ लॉन्ग, चूँकि फिक्स्ड समय पता नहीं है इसलिए ऊपर भी हमको करेक्ट करना पड़ेगा, हम ऊपर जाके हम करेक्ट कर लेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? वह कब से गाड़ी चला रही है? कब से रहेगा तो सिंस वैन लगाएंगे। सिंस वैन हैज सी बीन ड्राइविंग? वे बारिश शुरू होने से कब से पढ़ाई कर रहे हैं? सिंस वैन दे हैव दे बीन रीडिंग? सिंस इट स्टार्टेड रनिंग? वह कब से गाना गा रहा है? सिंस वैन हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग? तो इसमें जो है जहाँ जहाँ कितने समय से है तो फॉर हाउ लॉन्ग लगाना है, कितने समय से। यहाँ भी है सिंस व्हाट टाइम दिए हैं तो हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग।
यहाँ पर भी हो जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग। वैसे सिंस व्हाट टाइम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग रखेंगे तो और कितने समय से कहीं है, फॉरवर्ड टाइम लगाए हैं, फॉर हाउ लॉन्ग। चलो, तो हमको उम्मीद है कि ये वाला ट्रांसलेशन सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन वर्ड ना है, क्वेश्चन वर्ड स्पेशल पढ़ाए हैं पिछले क्लास में। बैक में जाके देखना, जिस दिन से क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर चालू किए होंगे, बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन वर्ड लिखाए थे, और कब और कहाँ, उसी में ये वाला पार्ट उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक टास्क इसमें देंगे, ये घर से बनाना है, भरने वाला। ठीक है, तो अभी हम पहले टास्क को पूरा करते हैं। चलो, यहाँ पर टास्क दे रहे हैं, ये सारे टास्क 25 एक्सरसाइजेज हैं, तो इसको लिख करके बनाना है अपना अपना। नेक्स्ट डे में हम मिलाएंगे, इसको हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। सारे टास्क को पॉज करके इसको बना लेंगे। ठीक है, और सारा प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हम बना लेते हैं तो सारा प्रैक्टिस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं, अपना समझ करके इसको बनाना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। आज एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं। आगे जो है कंप्रीहेंशन और स्पोकन इंग्लिश के लिए हम देखेंगे कि क्या टास्क होना चाहिए। सारे बच्चे को फेयर कॉपी लेके आना है। ठीक है, और इसको फेयर करना है, और कॉपी में बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि इतना इसमें मटेरियल्स है कि अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हैं तो अंग्रेजी निसंदेह आपकी अच्छी हो सकती है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास हम यहीं पर इसको विराम देंगे। ठीक है, थैंक यू।